সাপকে বিশ্বাস করতে পারে, নাগ দেবতা নাগিনী দেবতা, কিন্তু মনে রাখবেন বিজেপিকে বিশ্বাস করবেন না। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बेधड़क। पश्चिम बंगाल के चुनावी अखाड़े की जहां टीएमसी को पटखनी देने के लिए बीजेपी ने अपने दांव चल दिए हैं। बंगाल फतह करने के लिए बीजेपी ने आज वादों का पिटारा खोला। कोलकाता में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी का भरोसा पत्र जारी किया, जिसमें कई बड़े वादे किए गए। वादा किया गया कि बीजेपी सत्ता में आई तो महिलाओं और बेरोजगार युवाओं को 3,000 रुपए की सहायता देंगे, 1 करोड़ रोजगार पैदा करेंगे, भ्रष्टाचारियों को जेल की सलाखों में भेजेंगे, घुसपैठ पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे और सबसे बड़ा वादा था यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का। अमित शाह ने ऐलान किया कि सरकार बनने के 6 महीने के भीतर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर देंगे। लेकिन बीजेपी के इन वादों पर टीएमसी भड़क उठी। टीएमसी ने बीजेपी के भरोसा पत्र को झूठ का पुलिंदा करार दिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने यहां तक कह दिया कि सांप पर भरोसा कर लेना, लेकिन बीजेपी पर नहीं। हालांकि बीजेपी को भरोसा है कि बंगाल की जनता बदलाव के लिए वोट करेगी, घुसपैठ के मुद्दे पर वोट की चोट करेगी, अब की बार परिवर्तन की बयार बहेगी। लेकिन सवाल है कि बंगाल का सियासी मूड क्या है? क्या यूसीसी और घुसपैठ पर बीजेपी का वादा गेम चेंजर साबित होगा? क्या 3,000 रुपए की मदद और लखपति दीदी बनाने के वादे से महिलाओं का वोट बीजेपी को मिलेगा? या बंगाल में एक बार फिर ममता का ही जादू चलेगा? आज इसे मुद्दे पर होगी बात, लेकिन पहले ही रिपोर्ट। बंगाल की प्रगति के लिए टीएमसी से मुक्ति जरूरी है। बंगाल में परिवर्तन अब पत्थर की लकीर बन चुका है। पूरा बंगाल परिवर्तन चाहता है। बंगाल में अगली सरकार डबल इंजन सरकार बनेगी। जीत की हुंकार, धुआंधार चुनाव प्रचार और बढ़ती सियासी तपिश के बीच बंगाल में बीजेपी ने वादों का पिटारा खोल दिया। पश्चिम बंगाल के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में बीजेपी का भरोसा पत्र जारी किया, जिसमें महिला, युवा, बुजुर्ग, किसान, हर वर्ग को साधने के लिए बड़े बड़े वादे किए गए। बीजेपी ने वादा किया कि सत्ता में आए तो महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए देंगे, सरकारी नौकरी में महिलाओं को 33% आरक्षण देंगे, 75 लाख लखपति दीदी बनाएंगे, राज्य संचालित बसों में महिलाएं मुफ्त यात्रा करेंगी, महिलाओं की सुरक्षा के लिए दुर्गा सुरक्षा दस्ते बनाए जाएंगे। इसके अलावा युवाओं के लिए ऐलान हुआ कि हर बेरोजगार युवा को 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 15,000 रुपए की मदद मिलेगी, 1 करोड़ स्वरोजगार और रोजगार पैदा करेंगे, मेधावी छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाएगी, किसानों को 9,000 की आर्थिक सहायता का वादा भी बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में किया। सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भागियों के लिए डीए सुनिश्चित करने का वादा भी बीजेपी ने अपने एक संकल्प पत्र में किया है। इसके साथ ही साथ 45 दिन के अंदर 7वां वेतन आयोग लागू करने का वादा भी अमित शाह ने बीजेपी के संकल्प पत्र की घोषणा के दौरान किया। संकल्प पत्र बंगाल के हर तबके में व्याप्त गहरी निराशा से बाहर निकलने का एक मार्ग है। इस संकल्प पत्र के अंदर कृषि बर्बाद होने से कई प्रकार की आशंकाओं से घिरे किसान को
एक नया मार्ग दिखाएगा। बेरोजगार युवा और भय से त्रस्त महिलाओं को भी एक नया मार्ग दिखाएगा। भरोसा पत्र जारी कर गृहमंत्री अमित शाह ने बंगाल के कायाकल्प और सोनार बांग्ला के निर्माण का रोड मैप पेश किया। अमित शाह ने ऐलान किया कि बंगाल में टीएमसी के 15 साल के भ्रष्टाचार को लेकर श्वेत पत्र जारी करेंगे। भ्रष्टाचारियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे। गो तस्करी पर रोक लगाएंगे। सरकार बनने के 6 महीने के भीतर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे। घुसपैठ पर जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी। पूरी जनता कलकत्ता तक बंगाल की जनता के मन में एक भय है कि अगर ये घुसपैठ इसी तरह से चलती रही तो पश्चिम बंगाल का अस्तित्व भी रहेगा या नहीं रहेगा। मैं पश्चिम बंगाल की जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूं, एक बार पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। हम डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट ये पॉलिसी के तहत चुन कर एक एक घुसपैठियों को बंगाल के बाहर निकालने का काम करेंगे। बंगाल फतेह करने के लिए बीजेपी ने वादों की झड़ी लगा दी। बंगाल के हर वर्ग को साधने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान बीजेपी के वादे पर बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी चीफ ममता बनर्जी का बड़ा बयान सामने आया। সাপকে বিশ্বাস করতে পারেন, নাগ দেবতা নাগিনী দেবতা, কিন্তু মনে রাখবেন বিজেপিকে বিশ্বাস করবেন না। করলেন আর গেলেন। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बड़ा प्रहार किया। बीजेपी की मंशा को सवालों के कटघरे में खड़ा किया। साथ ही चुनावी रण में एक बार फिर बंगाली अस्मिता का दांव चल दिया। যদি বাংলাকে ভালো রাখতে হয়, যদি মা বোনদের ভালো রাখতে হয়, যদি লক্ষ্মীর ভান্ডার চালাতে হয়, যদি যুব সাথী চালাতে হয়, যদি কর্মসৃষ্টি চালাতে হয়, যদি আইসিডিএসকে ভালো রাখতে হয়, যদি আশাকে ভালো রাখতে হয়, যদি সরকারি কর্মচারীদের ভালো রাখতে হয়, বেসরকারি কর্মচারীদের ভালো রাখতে হয়, গ্রাম বাংলাকে ভালো রাখতে হয়, মনে রাখবেন সারা বাংলায় কে প্রার্থী ভুলে যান। আমার সরকার যদি চান, আমার নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেস সরকার, তাহলে প্রার্থী আমি। আমার নামটা মনে রেখে ভোটটা তৃণমূলকে আর জোড়া ফুলকে দেবে। बंगाल फतेह करने के लिए टीएमसी और बीजेपी दोनों ने पूरी ताकत झोंक दी है। जीत के लिए वादों की झड़ी लगा दी है। कुछ दिन पहले टीएमसी ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी किया था, जिसमें वादा किया गया था कि महिलाओं को मिलने वाली लक्ष्मी भंडार योजना में 500 रुपए की बढ़ोतरी होगी। बेरोजगार युवाओं को 1500 रुपए प्रति माह की वित्तीय सहायता मिलती रहेगी। 30,000 करोड़ रुपए कृषि का बजट होगा। राज्य के सभी परिवारों को स्थायी आवास मिलेगा। सभी घरों में स्वच्छ पेयजल पहुंचाने की योजना लाई जाएगी। प्रशासनिक सुधार के लिए नए जिलों और शहरी निकायों का विस्तार करेंगे। टीएमसी हो या बीजेपी, चाहे कांग्रेस, बंगाल के लिए सभी वादों का पिटारा खोल चुके हैं। लेकिन सवाल है कि किसके वादे पर बंगाल के वोटर्स की चोट होगी, किसके वादे पर भरोसा जताएंगे, बदलाव के लिए वोट करेंगे या ममता को चौथी बार जिताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो चलिए चर्चा इसी पे करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल है। सबसे पहले परिचय करवा दूं, हमारे साथ ओम प्रकाश सिंह जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। ओम प्रकाश जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ संजय चक्रवर्ती जी हैं, नेता हैं टीएमसी के। संजय जी, बहुत स्वागत आपका। मोमिता चक्रवर्ती हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मोमिता जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। चर्चा की शुरुआत ओम प्रकाश जी आप ही से करेंगे और जानना ये चाहेंगे, जो ये भरोसा पत्र आपने दिया है, बंगाल की जनता इस भरोसा पत्र पर भरोसा क्यों करे? क्योंकि असम के लिए आप कहते हैं यूसीसी पहली कैबिनेट में और बंगाल के लिए आपने यूसीसी को 6 महीने के लिए कर दिया। देखिए, दोनों ही राज्यों की परिस्थिति अपने हिसाब से हम नहीं देखते, लोकल एक व्यवस्था को देखना होगा। बंगाल अभी अपने देश में सबसे ज्वलंत मुद्दों के तहत अगर है तो अवैध घुसपैठ, जहां दिनों दिन अगर हम कहें तो प्रत्येक घंटे डेमोग्राफी चेंज हो रही है। इसी पश्चिम बंगाल में डेमोग्राफी इस हिसाब से चेंज हो रही है कि मैं जहां बैठा हूं सालकिया में,
यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है वो इलाका जहाँ आपने सीएए के एनआरसी के समय, सीएए के समय आप लोगों ने संतरागाछी हो या ठीक है ओम प्रकाश जी, आते हैं आपके पास। अबू शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। अबू जी, बहुत स्वागत आपका भी न्यूज इंडिया पर। संजय चक्रवर्ती जी, बीजेपी के मैनिफेस्टो पर जो ममता बनर्जी ने बयान दिया, उस बयान को किस तरीके से देखा जाए? क्योंकि सांप पे भरोसा कर लो लेकिन बीजेपी पे भरोसा ना करो, मतलब इसका? देखिए, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को आपका नमस्कार। और अभी जो मैनिफेस्टो पढ़ा जा रहा था, मैंने देखा घुसपैठियों के ऊपर बात थी। यही घुसपैठियों पे बात करने के लिए अमित शाह जी ने असम में 2016 में बोला था, हमको एक बार जिता दो, हम घुसपैठियों को इस देश से बाहर कर देंगे। फिर 2021 में फिर वही शब्द बोला कि इस बार हमारी सरकार बना दो, हम घुसपैठियों को खदेड़ देंगे। इस बार 2026 में फिर वही बात बोली, इस बार हमको जिता दो तो हम घुसपैठियों को बाहर कर देंगे। तीनों ऑन रिकॉर्ड है, आप लोगों के पास भी होगा। तो अमित शाह की बातों में कितना भरोसा हो सकता है ये आप भी समझ सकते हैं। दूसरी बात कहते हैं कि भैया जो है हम इसको पैसा देंगे, तो भाई आपने अभी तक दिल्ली के लोगों को पैसा देना बंद क्यों कर दिया? पहली बार तो पैसा दिया, उसके बाद पैसा देना बंद क्यों कर दिया? तो आपके ऊपर कौन भरोसा करेगा? किस तरीके से भरोसा? महिलाओं के ऊपर आपने भरोसा किया था, अब महिलाओं के ऊपर जो है वहां पे भरोसा करना बंद कर दिया। दूसरी चीज क्या है कि अब राजनीति क्या होती है, जहां जहां इनकी सरकार बनती है वहां भ्रष्टाचार, लूट, बलात्कार, ये सब घटनाएं जो है एकदम तेजी से बढ़ जाती है। और सबसे बड़ी चीज बुलडोजर की राजनीति, जो कि आपने देखा होगा अभी हाल ही में मेरठ में भी देखा होगा, अभी आपने देखा होगा जो है बनारस के अंदर देखा होगा, दाल मंडी को पूरी तरह से उजाड़ दिया गया। तो जिस तरीके की राजनीति ये करते हैं, ये सर्वधर्म के लिए नहीं करते, ये राजनीति अपने सुविधा के अनुसार और अपने दोस्तों के लिए राजनीति करते हैं। अगर बंगाल में इनकी सरकार कभी भूले से ही बन गई, इस बार तो बननी नहीं है, कभी भूले से भी बन गई, तो ये काम केवल और केवल अडानी और अंबानी के लिए काम होगा, किसी के लिए नहीं होगा। जैसे छत्तीसगढ़ का आपने हालत देखी है, उसी तरीके से हालत होती है। राजस्थान में भी आपने देखा होगा, बाकायदा जो है पहाड़ तक काट दिए जा रहे थे, तो कई जनता जागृत हो गई थी, इसीलिए जो है तो वहां का जो है पहाड़ काटना रोक दिया, वरना तो वहां पे भी ये काम कर रहे होते। तो इन लोगों के बातों का कोई भरोसा नहीं है, जुमले। अब संजय जी, तो आप भी सत्ता में कितने सालों से हैं बंगाल में? 15 साल हो गए। 15 साल हो गए, तो 15 साल के किए हुए काम आप भी तो नहीं गिना रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बंगाली भाषा को ये लोग बैन कर देंगे, बंगाली अस्मिता को खत्म कर देंगे। कौन बंगाली भाषा को बैन करेगा? कौन बंगाली अस्मिता को खत्म करेगा? आप गिनाइए ना कि हमने काम किया है, हमने ये किया, ये इस पे हमें वोट दीजिए। सर, पहली चीज मैं आपको बता दूं, जैसे आपने देखा होगा, हमने महिलाओं के लिए जो है इंटर तक की शिक्षा फ्री कर रखी है। हमने जो है जो हाई स्कूल पास करता है, हम हर महिलाओं को जो है एक साइकिल जरूर देते हैं कि वो साइकिल से जो है स्कूल जाया करें। हमने किसानों को जो है हर किसान जो 18 साल से उम्र से लेकर 60 साल की उम्र तक किसानों को हम फ्री बीमा देते हैं। बीमा और उसका जो है जो पैसा होता है वो सरकार भरती है, न किसान को भरना पड़ता, लेकिन वो पूरी तरीके से बीमा युक्त होता है। किसी भी तरह कोई मिसहैपनिंग होती है तो सरकार की तरफ, बीमा कंपनी की तरफ से उसको पैसा मिलता है। हमने इस तरीके से जमीनी लेवल पे बहुत सारे काम कर रखे हुए हैं। हम गिनाते चलोगे तो अब जो है शो खत्म हो जाएगा। नहीं तो गिनाते चलिए, आप मंच पे वही गिनाइए ना। मंच पे तो आप सांप, बिच्छू, नेवला लेकर के आते हैं। नहीं, सांप, बिच्छू, नेवला कौन लेकर के आता है? कोई लेकर नहीं आता। ममता बनर्जी कह रही हैं कि सांप पे भरोसा कर लो लेकिन बीजेपी पे ना करो। बिल्कुल एकदम सही बात कह रही है ना। हाँ। वही तो कह रहे हैं कि अगर आपको क्या है कि बीजेपी का जो एक सिस्टम है वो कहती कुछ है, दो चेहरे हैं, दिखाती कुछ है, करती कुछ और है। और ये हर जगह पे हो रहा है। हर जगह पे आपने देखा होगा, नीतीश कुमार अच्छा खासा इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, आज राज्यसभा में जाके बैठा दिए गए। अब जेडीयू खत्म हो गई। हिस्ट्री में जाते हैं, हिस्ट्री में क्यों जाते हैं सर? हिस्ट्री में जाएंगे तो फिर हिस्ट्री में आपके लिए बहुत सारी मुश्किलें हो जाएंगी। नीतीश कुमार आप लोगों से कन्वीनर बनने की मांग कर रहे थे, आप लोगों ने कन्वीनर नहीं बनाया, इंडिया गठबंधन छोड़ के चले गए। आप इंडिया गठबंधन में हैं नहीं है, कोई अता पता नहीं है आपका, आप उस इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं। हम अभी भी लोकसभा के अंदर इंडिया गठबंधन में आज भी हैं,
हमारा लोकसभा के अंदर इंडिया गठबंधन अभी हाल ही में अभी देखा होगा हम लोग अधीर रंजन चौधरी ने क्या कहा? अधीर रंजन चौधरी पे फिर क्यों आप लोग बोलते हैं? अधीर रंजन चौधरी, मैं बिल्कुल साफ बता रहा हूँ, अधीर रंजन चौधरी आज से नहीं, मैं लोकसभा चुनाव पहले से ही बोल रहा हूँ कि संजय जी, मैंने सीधा कहा कि आपने 15 साल में जो काम किया, जैसे आपने कहा कि मैं गिनाने लगूंगा तो पूरा शो खत्म हो जाएगा, मंच से वो गिनाइए ना, मैं तो यही कह रहा हूं। वही तो गिना रहा हूं, वही सारी चीजें बता रहा हूँ। लक्ष्मी भंडार जो है हर महिलाओं को 1500 रुपए महीना मिल रहा था, अब की जो है 2000 रुपए महीना मिलेगा। हम लोग तो कह रहे हैं, हम कह रहे हैं और दे रहे हैं, लगातार दे रहे हैं, ये कोई नहीं कह सकता। महिलाओं से जाकर के पूछ लीजिए, पता कर लीजिए कि मिलता है कि नहीं मिलता। तो लेकिन फिर सांप बिच्छू को लाने की क्या जरूरत पड़ती है? मैं यही कहता हूँ, सांप बिच्छू को लाने की क्या जरूरत पड़ती है? ओम प्रकाश जी, आप बोल रहे थे, बीच में आपकी आवाज चली गई थी, अब बात पूरी कीजिए ओम प्रकाश जी। देखिए, इनकी जो भाषा है, इसी को कहते हैं कि भूत के मुंह में राम नाम। भ्रष्टाचार का दूसरा परिचय है तृणमूल। इनके शिक्षा मंत्री पार्थो चटर्जी जेल में, इनके खाद्य मंत्री ज्योति प्रिय मल्लिक जेल में, इनके जिला अध्यक्ष अणुव्रतो मंडल जेल में, तृणमूल का पार्षद से लेकर सांसद तक जेल में। गिनती मैं गिनने लगूं तो आपका कार्यक्रम छोटा पड़ जाए। आ रहा हूं संजय जी, वेट सब्र करिए। और रही बात बीजेपी के बारे में, एक प्रदेश में लूट खसोट और घुसपैठियों के बल पर ममता बनर्जी शासन कर रही हैं और वो हार रही हैं। तृणमूल हार चुकी है, ये सिर्फ 4 मई का इंतजार है। वो जा चुकी है, उनकी भाषा बता रही है। आप लोग का चैनल है, राष्ट्रीय चैनल पर आप लोग बैठे हैं, बाकी जो पैनलिस्ट हैं, ममता की हवा खत्म है, वरना एक मुख्यमंत्री। ओम प्रकाश जी, ये तो आप लोगों ने 21 में भी कहा था, ये तो 21 में भी आप लोगों ने कहा मैं बता रहा हूँ 21 और 26 का अंतर आपको बता दूं। बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। पहली दफा ममता बनर्जी को ये धमकी देना पड़ा कि आमरा आची नइले एकटा समाज जोट बेधे आसबे 12टा बाजिए देवे, यानी मुसलमानों मैं हूं, हिंदुओं मैं हूं, नहीं तो मुसलमान तुम्हें खा जाएंगे। तो ऐसा है, ममता बनर्जी हो चाहे कोई मुख्यमंत्री हो, बंगाल का हिंदू किसी के रहमो करम पे नहीं है, हमारी उतनी औकात है। ये घुसपैठियों के बल पर मुख्यमंत्री जरूर है। और 26 और 21 का अंतर भाई साहब मैं समझा दूं। नहीं तो ओम प्रकाश जी, घुसपैठिए आ कैसे गए? मैं मतलब देश की जनता ये समझना चाहेगी कि केंद्र में 10 साल से 11 साल से आपकी सरकार है, तो घुसपैठिए आ कैसे गए? और बॉर्डर सिक्योरिटी वो स्टेट का तो सब्जेक्ट नहीं है। मैं बता दे रहा हूँ, ये मैटर इज सेंट्रल गवर्नमेंट। बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा। संजय जी वेट, संजय जी रुकिए, आता हूँ। लोकसभा को अभिषेक जी आप निश्चित रूप से मानते हैं। लोकसभा में जो लिखित बयान देता है मंत्री, उसको मानते हैं। बिल्कुल। उसमें भाई अमित शाह जी ने बारंबार इस सवाल पर कहा है कि एक ही राज्य है जिसका नाम है पश्चिम बंगाल, जिसकी सबसे ज्यादा सीमाएं बांग्लादेश से लगी हुई हैं, जहां फेंसिंग की अनुमति राज्य सरकार नहीं दे रही है। स्टेट के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर है और जो जमीन का मामला स्टेट मैटर है, ये तो आप जानते हैं। ये तो हम तक लोकसभा के रिकॉर्ड पे है, क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि और अभी आपने तो देखा, अभी तो 90 लाख नाम कटे हैं, छाती फट रही है SIR को लेकर। मेरा घर मेरा देश, मैं तय करूंगा, हम लोग तय करेंगे, मेरे भारत में मुसलमान है तो वहां रहेगा। ये घुसपैठियों के लिए सुप्रीम कोर्ट चली गई नाटक करने के लिए, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड नहीं थी, ड्रामेबाजी करने गई थी। लेकिन इस बार ये बेचैनी बता रही है कि 21 सेमीफाइनल था, 26 फाइनल है, इनकी पराजय सुनिश्चित है। ठीक है। और भ्रष्टाचार पे तृणमूल तो बात ना करे। ठीक है संजय जी, 10 सेकंड में जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। ममिता जी और अबू जी के पास भी मुझे जाना होगा, जल्दी से। बिल्कुल 10 सेकंड लूंगा आपसे। पहली बार इन्होंने भ्रष्टाचार की बात की, वो जेल में है, वो जेल में है। जेल में तो है ना, हमारे यहाँ पे भ्रष्टाचारियों को जेल में भेजा गया, आपके भ्रष्टाचारियों को मंत्री बनाया गया। आप देखिए, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, वो चाहे वो हेमंत विश्व शर्मा हो, चाहे वो नारायण राय, आपके पास दूसरा नाम नहीं मिलेगा। अभी बता तो रहा हूँ ना, आने दीजिए ना। अभी अजीत पवार को भी देख लीजिएगा, उनको उप मुख्यमंत्री अभी कहा था चक्की पिसिंग है। फिर इन लोगों को टिकट क्यों दिया गया था? अभी दिया गया है ज्योति प्रकाश मल्लिक को और परेश अधिकारी को। उन लोगों के तो विरोध एलिगेशंस है, स्कैम का तो है एलिगेशंस, पर फिर भी उनको अब MLA की चेयर में बिठाने के लिए नहीं। मैं आपको सवाल पूछ रही हूँ, ये तो पब्लिक की सवाल है संजय जी, ये पब्लिक की सवाल है।
मैं बस आपको सिर्फ टिप्पणी नहीं कर रही हूँ, ये सवाल पूछ रही हूँ। परेश अधिकारी, फिर हाँ, वो ज्योति प्रिय मल्लिक, इन लोगों को क्यों टिकट दिया गया है? क्या 2 एंकर हैं? नहीं, मैं एक राजनीतिक ठीक है, वो राजनीतिक विश्लेषक हैं और वो एक पत्रकार की हैसियत से हैं। मत बोले, ठीक है, नहीं पत्रकार की हैसियत से हैं तो आप अपने बारी में बात बोलिएगा। ठीक है। तो पहली बात, एलिगेंस लगने से कोई जो है मुजरिम और मुजरिम दोनों में फर्क होता है। उनके ऊपर किसी भी तरीके का एलिगेंस लगा है तो इसका मतलब वो मुलजिम है, न कि मुजरिम है। सजा याफ्ता होने में और सजा अभी उनके ऊपर तो यही है संजय जी, जिन जिन का नाम आपने लिया, जिन जिन का नाम लिया, क्या उन पे साबित हो चुका है? उन पे भी तो एलिगेशंस ही हैं। ऑन रिकॉर्ड नहीं सर, कोर्ट ने क्या कहा है? कोर्ट ने क्या कहा है? एक सेकंड, उसके बाद क्या बताइए कितनी पेशी हुई? जो इन्होंने कहा था 70,000 करोड़ का घोटाले का, जबकि किसिंग क्या हुआ? सवेरे 5 बजे उनको जो है बाकायदा उनको उप मुख्यमंत्री। ठीक है संजय जी, देखिए जैसे आपने कहा कि सिर्फ आरोप लग जाने से चीजें नहीं हो जाती हैं जब तक वो कोर्ट में साबित ना हो। ठीक है, अबू शर्मा जी, कांग्रेस इन सब के बीच कहां है? क्योंकि आज जो बीजेपी का भरोसा पत्र आया है उस पर कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है, कांग्रेस का क्या टेक है? क्योंकि सबसे अहम अब अगर कुछ है, चाहे असम के लिए और बंगाल के लिए, यूसीसी की चर्चा सबसे ज्यादा है। कांग्रेस का क्या टेक है? सबसे पहले कांग्रेस को 2011 का इतिहास में हम लौटना चाहते हैं। 2011 में कांग्रेस पार्टी का जो समर्थन, ये जो बोलता है ना टीएमसी गवर्नमेंट, ये टीएमसी का आदमी लोग जो कहते हैं ना, अगर कांग्रेस का 15% वोट नहीं होता तो कभी भी टीएमसी का गवर्नमेंट बनना वामपंथियों के खिलाफ लड़के हो नहीं सकता था। तो ये कांग्रेस का योगदान से, कांग्रेस का सहयोग से ये सरकार बना। उसके बाद कांग्रेस के साथ ही विश्वासघात किया। ममता बनर्जी ने कहा था 2 सीट ले लो 2024 लोकसभा चुनाव में। बंगाल कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता टीएमसी के साथ जाने के लिए तैयार नहीं, और अधीर दा अपना सीट हार गए। ये कोई टीएमसी का प्रवक्ता अधीर दा के बारे में बोल रहे, शर्म करो। अधीर दा अपना सीट हार गए लेकिन टीएमसी के साथ समझौता नहीं किया। भारतीय राजनीति में ऐसा, तो ये जो 2026 का विधानसभा चुनाव हो रहा है ना, आप लिख के रखिए, किसी भी हाल में किसी भी प्रकार से कोई भी सामदान दंडोभेद करके तृणमूल कांग्रेस का वापसी होना असंभव है। कहीं पर भी तृणमूल कांग्रेस, ये जो तृणमूल कांग्रेस जो रैली कर रहे हैं ना, ममता बनर्जी का ये जो रैली हो रहा है, मैं आपको जमीनी हकीकत बता रहा हूं। यहाँ आशा कर्मी है, सिविक वॉलेंटियर है, आम आदमी, बंगाल का जो आम आदमी है, बंगाल का जो लोग है, उन लोगों के साथ टीएमसी का कोई संबंध ही है नहीं। कोई संबंध नहीं है। कोई ऑटो चलाता है, ई रिक्शा चलाता है, जिसको बंगाल में अब देखिए अबू जी, आपने तो ये क्लियर कर दिया कि टीएमसी साथ है ही नहीं। अब देखिए, अभी संजय जी कह रहे थे कि लोकसभा में हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, इसीलिए मैंने संजय जी से पूछा था कि क्या वो ब्लॉक है, और क्योंकि नीतीश कुमार तक अगर आप पहुंचेंगे तो फिर बहुत सारी चीजें जो हैं वो आपके लिए ही मुश्किलें पैदा करेंगी। यही मैंने संजय जी से कहा था जो आपने कहा अधीर रंजन को लेकर। अभिषेक जी, इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर हुआ था, क्षेत्रीय राजनीति में कोई इंडिया गठबंधन का असर नहीं है, और ये शुरुआत से तय है। तो राष्ट्रीय स्तर पे क्या हुआ था, बंगाल कांग्रेस पार्टी का खासियत तो यही है ना, बंगाल कांग्रेस को पूरा आजादी मिली। बंगाल कांग्रेस बोला हम बंगाल में टीएमसी का अराजकता के खिलाफ हम लड़ना चाहते हैं, और कांग्रेस पार्टी ने बोला आप लड़ो, हम 294 सीट में लड़ाई कर रहे, और हम हमारा वो जो वोट था 2011 के पहले, वो वोट वापसी करेंगे, और टीएमसी को सही ठिकाना, सही रास्ता ये कांग्रेस पार्टी दिखा देगा। ठीक है मौमिता जी, अब तीनों ही पार्टियों की स्थिति जो है वो आपके सामने है, और इन सब के बीच सबसे ज्यादा चर्चा अब हो रही है बीजेपी ने जो मैनिफेस्टो सामने दिया है, घुसपैठिया और साथ ही साथ यूसीसी। क्या लग रहा है कि इस बार बंगाल का चुनाव इन्हीं 2 प्रमुख मुद्दों पर होता दिख रहा है?
ममिता जी शायद आप म्यूट हैं। अभी आवाज आ रही है? जी। क्या है कि बंगाल का जो इस बार चुनाव होगा वो ज्यादातर हिंदू मुस्लिम मुद्दे में ही होंगे, क्योंकि आपको भी पता है अभिषेक जी, पिछले कुछ सालों से हम देखते आए हैं कि हिंदुओं के ऊपर कैसे अत्याचार की जा रही है। एंड अभी कुछ दिन पहले की बात, मालदा में ऑफिसर्स को बंधक बना के रखा गया था और उनका नाम मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। और अभी बात आई है कांग्रेस की, सॉरी यूनिफॉर्म सिविल कोड की, जो कांग्रेस को बहुत पहले ही कर देना चाहिए था, पर इन लोगों ने ये नहीं किया था, ये तुष्टीकरण की राजनीति के लिए। और देखिए इंडियन पॉलिटिक्स में अगर हम देखते हैं तो तुष्टीकरण की राजनीति पहली बार नहीं हो रही है, ममता बनर्जी पहली बार नहीं कर रही है, ये बहुत पहले से हुआ था पूरा भारत में। जैसे कांग्रेस ने, अगर आप याद करते हैं अभिषेक जी, नेहरू जी ने जब सोमनाथ मंदिर की इनॉग्रेशन हो रहा था तो उस टाइम पे उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी को जाने के लिए मना किया था। हाँ, फिर दूसरी बात मैं कहूंगी, राजीव गांधी, उन्होंने शाहबनो जो केस उसने ओपन किया था, सोनिया गांधी जी ने उस टाइम पे राजीव गांधी जी को ये भी कहा था कि राजीव, इफ यू कैन नॉट कन्विंस मी देन हाउ कैन यू कन्विंस द पीपल ऑफ इंडिया। फिर उन्होंने वो उसको बैलेंस करने के लिए राम मंदिर का दरवाजा भी खोल दिया था। तो ऐसे तुष्टीकरण की राजनीति होता है, ये हमको पता है। और ममता बनर्जी का ट्रेनिंग ग्राउंड है सीपीएम। अगर आप पूछते हैं कैसे, मैं बताती हूँ कि जो वायलेंस, जो करप्शन, जो भ्रष्टाचार हम सीपीएम के टाइम पे देखे थे, पूरे बंगाल के लोग जो देखी थी, वो ममता बनर्जी के टाइम पे और भी ज्यादा बढ़ चुके हैं। और सीपीएम के जितने सारे गुंडे थे, जैसे लालू आलम, जो हाजरा जो जगह है बंगाल में, कालीघाट हाजरा, ममता बनर्जी जी के घर के सामने, वहां पे लालू आलम उनको एक बार मारने के लिए उछल गए थे। तो वही लालू आलम को बाद में ममता बनर्जी अपनी तृणमूल में शामिल कर लिया था, जो उनको शायद नहीं करना चाहिए। तो ऐसे गुंडे लोग तृणमूल में बहुत सारे हैं। मैं संजय जी को एक सवाल पूछूंगी, प्लीज मेरे बोलने के बाद आप जवाब दीजिएगा, कि इद्रीस अली, फिर जो सिमी के फाउंडिंग मेंबर है हसन इमरान, इन लोगों को क्यों राज्यसभा के मेंबर बनाए गए थे? क्योंकि ममता बनर्जी को तुष्टीकरण की राजनीति बहुत पसंद है, क्योंकि वो खुद बोला था दूधेल गाय। हाँ, तो जो दूधेल गाय दूध देते हैं उनका लाभ तो खाना पड़ेगा। ये मेरी कोट नहीं है, ये स्वयं ममता बनर्जी जी ने कहा था। इद्रीस अली राज्यसभा का मेंबर नहीं था मैडम। मैडम आप गलत बोल रहे हैं। इद्रीस अली नहीं, मैं बोला इद्रीस अली जो है वो बशीरहाट से उसको टिकट दिया गया था, और जो लोकसभा का मेंबर था, राज्यसभा का नहीं था। नहीं, मैं उनको राज्यसभा बोला भी नहीं, मैंने बोला हसन इमरान। अभी बोला। अरे मैंने हसन इमरान का नाम बोला, वो इद्रीस का भी बोला। कर रहे हो, ये तो सही नहीं। इद्रीस अली उससे पहले बोला। इद्रीस अली का एक साथ बोला। लोगों को टीम पे, हाँ एक साथ बोला, पर इद्रीस अली के बाद मैंने हसन इमरान के नाम बोला, पहले सुन लीजिए। तो ऐसे करके तुष्टीकरण की राजनीति बंगाल में चलती है। अगर बात आई है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो बहुत पहले ही लागू होना चाहिए, पर कांग्रेस सरकार ने इसको आने नहीं दिया था, ये भी तुष्टीकरण की राजनीति के लिए। अगर देखिए, डेवलपमेंट बहुत जरूरी है अभिषेक जी अभी बंगाल में, क्योंकि ऐसे युवा समुदाय को 1,500 रुपये से बिठा नहीं रख सकते घर में। वो क्या करेंगे 1,500 रुपये से? कुछ ऐसा नशा करने लगेंगे, उसमें तो जिंदगी नहीं चलती है। लोग बाहर जा रहे हैं, जहाँ पे भाजपा की सरकार है उसी जगह जाकर लोग नौकरी करते हैं। क्यों ना बंगाल का लोग अभी ये कह रहे हैं कि क्यों ना हम भाजपा को अपनी स्टेट में लाए, तो हमको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अगर मैडम एक छोटा सा सवाल है मैडम। हाँ, बाद में एक सेकंड, बीच में नहीं, एक छोटा सा सवाल। हाँ ठीक है, आप कांग्रेस से हो ना, तो प्लीज ठीक है। एक छोटा सा सवाल मैं, हाँ बाद में कर लेना। क्या है अभिषेक जी, अभी हमारा बंगाल का कितना पर कैपिटा इनकम है? 1.88 लाख पर ईयर। और सवाल ये नहीं है कि ये इनकम बढ़ी या कम हो गई, सवाल ये है कि देश जहां पे हमारे भारत का 2.2 लाख के आसपास है, तो लगभग बंगाल वहां से 14 से 15% पीछे रह गया। तो देश के साथ कदम मिलाने में बंगाल पीछे रह जा रहे हैं बार बार। ऐसा नहीं है हो रहा है पहली बार। ये जो 34 साल 34 ईयर सीपीएम ने जो बंगाल को एकदम पीछे करके रखा था, वो ममता बनर्जी की सरकार आगे तो नहीं कर पाई, बल्कि और भी पीछे हो गया बंगाल। ये होना नहीं चाहिए था। और इस बार मैं आपको और भी एक बात कहूंगी। अभी क्या है, मैं तो यहाँ पे ग्राउंड में बहुत घूमती हूँ, लोगों से इंटरेक्ट करती हूँ, लोग चाहते हैं बदलाव। और अभी क्या है कि बंगाल में प्रधान विरोधी पक्ष जो है वो भाजपा है। तो ज्यादातर लोग चाहते हैं कि ये सरकार बदल के कोई नया सरकार आए, जो डेवलपमेंट का कुछ कर सकते हैं, जो महिलाओं को सुरक्षा दे सकते हैं। जो ममता बनर्जी सरासर फेल है, महिलाओं को सुरक्षा नहीं दी जाती है इधर। महिलाओं को लेकर के अगर बात होती है, ठीक है अबू जी, थोड़ा सा संजय जी के एक सवाल मैडम, जल्दी से
हाँ मैडम, ये जो विपक्ष का नेता है बंगाल में, शुभेंदु अधिकारी, पूरा बंगाल देखा नारोदा में पैसा लेते हुए। तो मोदी जी बोलेंगे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और भ्रष्टाचार के खिलाफ बंगाल बीजेपी लड़ रहे। तो आप हमको मैडम बता दीजिए, आप कैसे महसूस करते हैं शुभेंदु अधिकारी जी को विपक्ष का अबू नेता जी के रूप उसका में? जवाब ओम प्रकाश जी से ले लेते हैं ना। नहीं, मैं एक वो लाइन पे वो देती हूँ, पार्टी वो पार्टी का पक्ष रखने के लिए थोड़े ही ना है। मोमिता जी पार्टी का पक्ष नहीं रखेंगी ना। नहीं, पार्टी अरे का पक्ष मोनिका नहीं जी रखती हूँ, पर्दे के एक पीछे से पार्टी साधारण का पक्ष रखते हैं, बोलिए ना। आप एस्ट्रोलॉजी भी करते हैं अबू साहब, ये मुझे मालूम नहीं था। आप एस्ट्रोलॉजी भी कर लेते हैं। नहीं, आप एस्ट्रोलॉजी भी कर लेते हैं। आप सब देख लेते हैं, सब समझते हैं। नहीं, मैं आंसर आप देती हूँ जवाब अभिषेक। दीजिए ना। मैं इनका, हाँ, तो आप चुप रहे, मैं तो बोल इसका रहा हूँ। जवाब तो अबू जी, देखिए, अब अबू जी इसका जवाब तो ओम प्रकाश जी बेहतर दे देंगे। ठीक है मोमिता मैं जी, एक जल्दी साधारण, से मैं आ रहा हूँ ओम दो प्रकाश जी, बात आ रहा हूँ। कहना चाहूंगी जी। आप साधारण नहीं है, मैं असाधारण असाधारण हूँ, है। जानती हूँ, मैं असाधारण, मैं खुद ही असाधारण बोल रही है। हूँ, मैं खुद ही आप बोल रही हूँ। साधारण नहीं है। हाँ, तो बोलने दीजिए ना। असाधारण जवाब आपको देती हूँ। ठीक। मैं एक आम इंसान हूँ बंगाल की। जो चीज आपने देखी यूट्यूब में, शायद मैं भी वही चीज देखी, पर वो जो वो पैकेट था उसके अंदर क्या था वो आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। ठीक है मैम। आपने जो वीडियो देखा वही वीडियो मैं देखी। पूरी दुनिया ने अंदर उसी क्या था वो वीडियो को नहीं पता। देखा। हाँ, वो exactly। पूरी पर दुनिया ने फिलहाल उसी हमने वीडियो को हमने देखा। था पैसा लेते हुए। ठीक है। प्रसून बनर्जी जो हावड़ा बोल के जो जिला है, उसकी जो लोकसभा की कैंडिडेट है, उनको हमने पैसा लेते हुए देखा है वीडियो में। आपको ये कहना चाहिए आप किनको पैसा लेते हुए देखा था। कहा आप नहीं, साधारण वो नहीं आपको है, आप असाधारण है। मुझे पता है, इसीलिए मैं आपको आप असाधारण असाधारण जवाब दिया। हैं। इसीलिए तो मैंने आपको इसीलिए। असाधारण अबू जवाब जी दिया। महिला ये हमेशा वाला। असाधारण ही असाधारण होती है। है। महिला साधारण हमेशा, नहीं है। महिला कभी भी साधारण हो ही नहीं सकती हैं। ये चीज आपको विश्वास करना पड़ेगा। नहीं नहीं, ठीक है, वो ठीक है। हाँ, हम उसमें तो महिला पैकेट को I think जितना आपको मेरा वीडियो जवाब था, मिल गया होगा। वो आपको वीडियो मेरा जवाब नहीं, मिल गया होगा। वो वीडियो पूरी दुनिया ने वही देखा जो सामने था। साधारण ठीक नहीं है, है, अब असाधारण। संजय मैं संजय संजय extraordinary जी, हूँ, I know that, I know the fact. हाँ, Thank you very तो much. बोलिए ना। Thank you very much. पहले I से know I'm पहले से क्यों बोल रहे हैं हम साधारण मैं है, खुद बोल साधारण है? रही हूँ, मैं खुद बोल हाँ, रही हूँ। मैं तो तो बोलिए अपने ना। आप को एकदम क्या बोलते हैं, जमीन से ऊपर नहीं देखती हूँ, पर आपने जब कह दिया तो मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ कि जी हूँ मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आपको तो दिक्कत आपको नहीं होना भारतीय चाहिए। जनता पार्टी का कोई कमी दिखता नहीं है। हम आपके साथ एक दो डिबेट किया, कहीं पर आपको बंगाल बीजेपी, ये आप भारतीय मुझे जनता पर्सनल पार्टी, बात करना चाहते हैं तो वो हम चलिए, बाद नहीं। में कर लेंगे। अभी आप ठीक है पहले अबू जी बिल्कुल और आइए, मोमिता जी, please। ठीक है। अब संजय जी जो बोलिए। ये ठीक है किया, अबू जी, वेट, ठीक है। उनको संबर्धना दे रहा है बीजेपी, वो कैसे देखते हैं? आप तो महिला हैं। अबू जी वेट, ठीक है सर। महिला को लेकर के अब देखिए अबू जी, महिलाओं को लेकर के ममता बनर्जी ने एक बयान दिया था, याद है आपको? हाँ, पाक स्ट्रीट का में बोला था। ठीक है, उसके बाद बंगाल में जिस तरीके से आरजीकर मेडिकल कॉलेज का मामला आया, आरजीकर मेडिकल कॉलेज का मामला आया, पूरी की पूरी कांग्रेस चुप बैठी थी उस समय। कौन बोला आपको? मैं बोल रहा हूं सर, मैं बोल रहा कौन बोला हूं। आपको? आप प्रियंका कौन गांधी बोला के ट्वीट आपको? दिखा दीजिए। आप दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से चैनल चलाते हो क्या? फिर वही, आज फिर का दफ्तर अब से सर चैनल यही बना देखिए था। आप देखा कितना आंदोलन किया, जन आंदोलन अबू जी किया। यही कौन दिक्कत बोल है, रहा है आपको सर्टिफिकेट कांग्रेस नहीं, चुप बैठा था? सर्टिफिकेट क्या नहीं गलत आरोप लगा रहे हैं चुनाव के टाइम पे? फिर वही दिक्कत होती आप है भारतीय जनता पार्टी का सर। दफ्तर से चैनल चलाते हो क्या? अबू जी थोड़ा शर्म करो। अबू जी रिलैक्स, थोड़ा शर्म रिलैक्स। करो। इस बात को तो करो। पहले कौन बोला पहले इस आपको? चीज को नहीं, समझिए। हम मानेंगे नहीं, मुद्दों, इसीलिए मैं आपका चैनल में नहीं आता हूँ। फिर वही इसीलिए आपका चैनल में नहीं आता हूँ। अबू जी, आपको किसने कहा कांग्रेस? अरे सर, तो मुझे गलत साबित कर दीजिए ना, प्रूफ दिखा दीजिए कि हाँ कांग्रेस के इन नेताओं ने ये बोला। मैं अपना सवाल वापस ले लूंगा, सिंपल सी चीज है। लेकिन जिस तरीके से किलोमीटर के भीतर राज्य का है, आप क्या बात कर रहे हो? सर बिल्कुल, उस समय सबने चुप्पी साध रखी थी सर, ये चीज स्वीकार कीजिए। ठीक है संजय जी, संजय जी आ रहा हूं, एक बड़ी खबर आ रही है। ठीक है अबू जी वेट, एक बड़ी खबर आ रही है। अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। बीजेपी बोल रही है कि घुसपैठियों का नाम वोटर लिस्ट से कटा है। जिन हिंदुओं का लिस्ट से नाम कटा है, क्या वो भी घुसपैठिए हैं? वोटर लिस्ट से 57 लाख हिंदुओं के नाम कटे हैं, ये अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं। बीजेपी बताए क्या वो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं? तो आपको बता दें कि बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं क्या जिन हिंदुओं के नाम कटे हैं। अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी पर हमला बोला कि तृणमूल जीत के आएगा, सबका नाम वोटर लिस्ट में आएगा। या तो बीजेपी ये बोल दे कि जो 90 लाख नाम काटा है, या चुनाव आयोग बोल दे ये सारे बांग्लादेशी है।
भाई वो तो यही कह रहा है कि जो बांग्लादेशी रोहिंग्या है उन्हीं का नाम काटा है, तो उनके हिसाब से फिर 63% हिंदूज जिनका नाम काटा है वो बांग्लादेशी है या वो रोहिंग्या है, इसका तो यही मतलब निकलता है। तो जरा सवाल करिए उनसे कि आप कह रहे हो जिन लोगों का नाम कटा है वो अगर बांग्लादेशी है तो इसमें 57 लाख हिंदूज के नाम कटे गए हैं, वो बांग्लादेशी हुआ। फिर बीजेपी तो यही कह रहा है। हम कह रहे हैं जो यहां पे सालों साल, कोई 100 साल, कोई 150 साल, कोई 200 साल से यहां रह रहे हैं, और अचानक आप बुला के उसका नाम काट दिए, हियरिंग में बुला के कागजात वागजात लेके भी नाम काट दिए, चाहे आप कितना भी ताकत लगा लो, लोग बल के आगे किसी का बल नहीं टिकता है। तो देखिए, अभिषेक बैनर्जी ने सवाल पूछा है बीजेपी से कि बताएं जिन हिंदुओं के नाम कटे हैं क्या वो भी घुसपैठिए हैं। इसका जवाब लेकर के चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। संजय जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा कमेंट इस पे मैं ओम प्रकाश जी से लेता हूं। ओम प्रकाश जी बताइए, क्या जिन हिंदुओं के नाम कटे हैं वो भी बांग्लादेशी हैं? बिल्कुल नहीं, और ये हिंदुओं की चिंता ही बता रही है कि तृणमूल के दिन लद गए हैं। जो लोग दुधेल गुरु की राजनीति करते हैं, अल्पसंख्यकों की राजनीति करते हैं, उन्हें अब हिंदुओं की चिंता हो रही है। मुझे देख के मेरे चेहरे पे मुस्कान आ रही है कि इनके दिन लद गए हैं। सबसे पहली बात देखिए, मेरी 3 पुश्तें बंगाल में है, मेरा ओरिजिन बिहार का गोपालगंज जिला है। अभी मैं जस्ट, मेरे भाई का नाम था, वो नाम हम लोगों ने कटवा दिया। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं कहिएगा तो दिखा भी सकता हूँ वोटर लिस्ट। तो मैं हूँ, वाइफ है, बच्चे हैं। इस तरह से बंगाल एक समय क्या था, दुनिया को रोजगार देता था भारत में। मेरे भी बाप दादा आए थे रोजगार की तलाश में, आज से 100 साल पहले। तो चूंकि बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश के जो लोग आए थे, जो चले गए, रिटायर्ड हो गए, बट नाम एज इट इज रह गए। आप अगर डाटा निकाल के देखिएगा तो ये वही सारे नाम है, और इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं। जिसका है वो ट्राइब्यूनल में आपत्ति करेगा। और मैं, जैसा कि मैडम विश्लेषक बोल रही थी, मैं उनकी बातों से सहमत हूँ। और कांग्रेस लगता है ओम प्रकाश जी से संपर्क टूट गया है। तो देखिए, बंगाल चुनाव को लेकर सरगर्मी अब अपने चरम पर है, और बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने आज अपना मैनिफेस्टो, जिसे भरोसा पत्र का नाम दिया जा रहा है, बंगाल की जनता के सामने अपने वादों का पिटारा खोल दिया। भरोसा पत्र बीजेपी ने जारी किया, जिसमें कई अहम बातें कही गई, लेकिन जो मुख्य बिंदु रहे वो यूसीसी को लेकर के, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के जबरदस्त चर्चा हो रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड 6 महीने के भीतर पश्चिम बंगाल में लाने की बात कर रही है बीजेपी, अगर सत्ता में आई तो। अब सवाल यही है कि क्या बंगाल का जो रण है वो इन्हीं 2 मुद्दों पर लड़ा जाएगा, घुसपैठिए और यूसीसी। लेकिन इन सब के बीच ठीक है, संजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी और मोमिता जी हैं हमारे साथ। संजय जी, आपके पास आ रहे हैं। अब देखिए, जो आप लोगों की तरफ से एसआईआर को लेकर के सवाल उठाए जा रहे थे, उसका जवाब तो एसआईआर की लिस्ट आने के बाद ही क्लियर है कि इसमें इंटेंशनली किसी के वोट नहीं काटे गए हैं, क्योंकि हिंदुओं के भी वोट काटे जा रहे हैं। संजय जी, पहली बात तो क्यों काटे जा रहे हैं हिंदुओं के वोट? क्या वो वहां नहीं रह रहे? क्यों काट लिए गए 63 लाख वोट? पहली चीज। दूसरी बात ये है कि अभी मोमिता जी से कहिए थोड़ा सा तैयारी करके आया करें। अगर जो है इतना ही रोजगार जो है बीजेपी के राज्य शासन में मिल रहा था, तो उत्तर प्रदेश और बिहार से लोगों को भाग भाग के गुजरात, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, इन सब जगह पे रोजगार ढूंढने के लिए जाना क्यों पड़ता है? क्यों जाते हैं रोजगार के लिए? यहाँ पे तो बीजेपी की सरकार है वहाँ पे, और जो है बड़े अच्छे से चल रही है। तीसरी बात यह है कि आज ही खुलासा हुआ हुमायूं कबीर के बारे में। हुमायूं कबीर ने कहा है कि मुझे 1000 करोड़ रुपए का ऑफर है
कि जो है मुझे दिया गया है कि ताकि मैं मुसलमानों के वोटों को काट सकूं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हुमायूं कबीर का वीडियो वायरल हो चुका है ऑलरेडी। बीजेपी क्या चाहती है? 1000 करोड़ किसने दिए? बीजेपी ने दिए ना। तो ये जो है साम दाम दंड भेद हर तरीके से कोशिश करके ये चुनाव जीतने की हर तरीके से तैयारी है। और सबसे बड़ी बात यह है, चुनाव आयोग के पास कोई अधिकार नहीं है कि किसी के नाम को वो काटे। ये अधिकार गृह मंत्रालय के पास है। चुनाव आयोग के पास आप जब जाता है घर पे, बीएलओ जाता है, तो वहां पे जितने भी लोग हैं सर उनके एक नाम चीज को है, जो वोटर लिस्ट है, वोटर लिस्ट को सही करना, दुरुस्त करना, क्या ये गृह विभाग का काम है? नहीं, मैं नहीं, पूरी बात तो ये है कि चुनाव आयोग का फिलहाल तो ये काम है ही नहीं कि वो किसी के नाम को काट सके। वो जब जाता है वहां पे, बीएलओ जाता है, उसके नाम उसको जोड़ता है और जिनके जिनके नाम नहीं मिलते उस नाम को काटता है। पहली चीज। दूसरी बात यह है कि नहीं, इसमें नहीं संजय जी, इसको थोड़ा सा क्लियर कीजिए। मैं स्पष्टता इसमें चाहूंगा। नहीं, मैं क्लियरिटी चाहूंगा सर। नहीं, आप क्लियर कर दीजिए ना, फिर आगे आप बोलिए। क्लियर ही कर रहा हूं। मैं अगर बिहार का रहने वाला हूं, मैं बिहार का रहने वाला हूं, दिल्ली एनसीआर में रहता हूं, एनसीआर में अगर रहता हूं, अगर नोएडा में रहता हूं, तो मेरा यूपी में वोट अगर बनता है तो बिहार वाला वोट तो मुझे बिहार में कटवाना पड़ेगा। अगर मैं नोएडा में अपना वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़वाता हूं तो बिहार में मेरा नाम रहेगा। एक ही जगह वोट देने का अधिकार होगा ना, कि बिहार में भी और नोएडा दोनों जगह मेरा नाम होगा। तमाम जगह पे ऐसा होता है। आपको तो अच्छी तरीके से पता है ना कि चुनाव आयोग के नियम के अनुसार कि आप किसी भी पार्टी, कोई भी पार्टी अपने गाड़ी में बैठाल करके वोटर को वोटिंग स्थल तक नहीं लेके जा सकती। ये तो आपको पता है अच्छी तरीके से ना। लेकिन आपने देखा होगा बिहार का जब चुनाव हुआ था तो बाकायदा हरियाणा से ट्रेन भर भर के जो है लोगों को बाकायदा गले में पट्टा डाल करके उनको लाया गया था। क्या ये धज्जियां नहीं उड़ाई गई थी चुनाव आयोग के नियम के अनुसार? मैं कल चुनाव आयोग के एक अधिकारी के साथ बैठा हुआ था, पूर्व चुनाव आयोग के अधिकारी। उन्होंने कहा नाम काटने का अधिकार है नहीं, ये इस तरीके से एक गेम खेल रहे हैं। नाम हमारे पास, और मैं बाकायदा मैं नंदिया की जगह लेके बात कर रहा हूँ, वहां पे पूरे गांव का नाम काट दिया गया, यहाँ तक कि बीएलओ का नाम तक काट दिया गया। बीएलओ खुद का नाम उसका गायब हो गया। तो ये किसने किया? तो जिसके नाम कटे हैं, दूसरी बात सुनिए, जिसके नाम कटे हैं वो जुड़वाने का तरीका है या नहीं है? सुन तो लीजिए, और भी उदाहरण मैं दे रहा हूँ। नंदीग्राम के अंदर जो है 21% मुस्लिम है। 21% मुस्लिम में से 91% मुस्लिमों के नाम काट दिए। संजय जी फिर वही मुसलमानों पे आ गए। नहीं, मैं एक दिक्कत वही है। मैं बता रहा हूँ पूरी बात है भी नहीं, ना ही की क्षमता है बीच में। और ये जो अरे रहने दीजिए, चुनाव आयोग को क्षमता नहीं है नाम काटने का, तो आपका पावर है। पढ़े हैं, पढ़ाई करके आइए। नाम ऐड करना, डिलीट करना है चुनाव आयोग का काम है, आपका नहीं। होम मिनिस्ट्री का नहीं है। पढ़ाई करके आया करिए, जानकारी लेके बैठा करिए। बीच मत बोलिएगा। क्यों नहीं बोलेंगे? गलत बोलिएगा, नहीं बोलेंगे। गलत बोले जा रहे हैं, गलत बोले जा रहे हैं। जानकारी का बड़ा घमंड है। आपको पता है चुनाव आयोग क्या होता है? नाम कौन उठाता है, नाम कौन रखता है? चुनाव आयोग को चैलेंज करते हैं आप लोग। मुसलमानों की राजनीति करने के अलावा कोई परिचय ही नहीं है। जमीन पे बड़ी बड़ी बात करते हैं। नहीं, एक चीज संजय जी, संजय जी होगा, बंगाल से भी लीव करना होगा आप लोग को। ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश जी मुझे बोलने दीजिए। ये 2021 से भी ऐसे कहा था अब की बार 200 पार हमारा माहौल बनाया हुआ था 200 पार का, और 100 पार नहीं कर पाए। 2024 में कहा 35 पार 18 से उतर करके जो है 12 में आ गए। अभिषेक जी तो यही चीज तो आपको संजय जी समझना चाहिए कि अगर जो आप लोग वोट चोरी और एसआईआर में घालमेल की बात करते हैं, चुनाव आयोग से मिलीभगत की बात करते हैं, कम से कम ये चीजें तो स्पष्ट करती हैं कि ये संभव नहीं है। तो ये तो आप लोगों को भी समझना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोमिता जी बोलिए। ठीक है संजय जी। मैं संजय जी को कुछ बातें याद दिलाना चाहूंगी। वो मुझसे बहुत बड़े हैं, सीनियर है, उनको भी ये बात बहुत पता है। बात यह है कि जब 2006 में लेफ्ट फ्रंट सरकार थी बंगाल में, उस टाइम पे विधानसभा चुनाव पे सीपीएम को तो बहुत सारे सीटें मिली थी, टीएमसी को मिली थी 30 सीट्स, 29 पहले, और फिर बाद में जाकर बाई इलेक्शन में सौगत राय को मिला था। तो ऐसा करके उनका टोटल 36 हो गया। तो 2007 में कुछ एक इवेंट में बुद्धदेव भट्टाचार्य क्लियरली बोला था हम लोग 235, वो लोग तो सिर्फ ऐसा कुछ बोला था, वो लोग तो 30, मतलब हम ये है, वो लोग सिर्फ 30।
तो नेक्स्ट ईयर क्या हुआ था, जब पूर्व मेदिनीपुर और 24 परगना के कुछ जिला में कुछ ऐसा जिला परिषद का कुछ हुआ था इलेक्शन, वहां से ही सीपीएम का पीछे जाने का रास्ता तैयार हो गई थी और टीएमसी घुस गए थे, टीएमसी आगे निकल गए थे। तो ये उदाहरण मतलब एग्जांपल मैंने इसीलिए दिया कि ये भाजपा और बीजेपी को मतलब अभी विरोधी पक्ष है जितनी बुरी तरीके से अंडर एस्टिमेट कर रहा है, आई थिंक ये नहीं करना चाहिए। नहीं मोमिता जी, अब मैं थोड़ा सा आपसे ये हाँ। चीज समझना चाहूंगा। देखिए, जी, हर कोई चुनाव आयोग को क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हर कोई, सभी पार्टियां समझाने के लिए पहुंच जाती हैं, सब कोई समझाने के लिए पहुंच जाती हैं, जबकि चुनाव आयोग ने साफ कहा हुआ है कि वोटर लिस्ट में अपडेशन का हम काम कर रहे हैं बस, और ये एक सिंपल प्रक्रिया हर बार होती है, ऐसा कोई पहली बार एसआईआर नहीं हो रहा है। नहीं, बावजूद इस को लेकर के पार्टियों को दिक्कत क्यों? क्योंकि बिहार में जो नाम कटे, उस नाम कटने के बाद एक भी बंदा ऐसा खड़ा नहीं हुआ कि मेरा गलत नाम कटा हो। मैं एक कोट करता हूं, असदुद्दीन ओवैसी ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि एक विधानसभा क्षेत्र सीमांचल की जहां पे 29 नाम गलत तरीके से कटे थे, हमने चुनाव आयोग से बात की, चुनाव आयोग ने उन 29 नामों को जोड़ा। बावजूद इसके चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी पे इस तरीके से अगर कोई पार्टी सवाल उठाएगी तो फिर वोटर क्या करेगा? देखिए, बात तो ये है अभिषेक जी, पहले मैं क्लियर करना चाहूंगी, एक लोग, आप मुझे पूछा ना ये सवाल। जी हाँ, क्या है कि लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। ये बात बहुत पहले, सालों वर्ष पहले अटल जी ने कहा था पार्लियामेंट पे खड़े होकर कि सत्ता का खेल तो रहेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, ये देश रहना है और देश के लोकतंत्र को अमर रहना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये लोकतंत्र अमर रखने के लिए एसआईआर हो रहा है। जो लोगों को लगता है कि ये शायद भाजपा की पपेट की तरह काम करते हैं, जैसे टीएमसी को लगता है, कांग्रेस को लगता है और लेफ्ट को भी ऐसा ही लगता है, पर ये है नहीं। और ना ही तो एसआईआर ऐसा कोई प्रक्रिया है जिनके द्वारा मुसलमानों को हटाया जा रहा है बंगाल से। ये भी बिल्कुल फॉल्स नैरेटिव फैला जा रहा है, ऐसा है नहीं। जैसे आप पहले बात डिस्कशन हो रही थी यहाँ पे कि जो फेक वोटर्स हैं, जो शायद यहाँ पे है नहीं, बाहर रहते हैं, उसका भी नाम गलत तरीके से रह गया वोटर लिस्ट से, उसको हटाना है। शायद किसी के कुछ मतलब देहांत हो गया किसी का, फिर भी नाम रह गया है लिस्ट पे, उसको भी हटाना जरूरी है, क्योंकि उसके नाम पे फेक फॉल्स वोट भी पड़ जाते हैं, मतलब वोट कास्ट हो जाते हैं। ये छप्पा वोट हम बहुत देखे बंगाल में। तो ये सारी चीज को सुधर के, इट्स जस्ट वॉशिंग मशीन जो कि शर्ट का मैला निकलने का काम करता है, पर लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है। और वोटर्स में तो कोई रेजिस्टेंस हुआ ही नहीं बंगाल से। मुझे पूछा ना कि वोटर्स का क्या रिएक्शन है। देखिए, अभी इसके पहले तमिलनाडु में हुआ, वहां पे लगभग 1 करोड़ लगभग नाम रिमूव हुआ था। कोई देखिए आपने कुछ रिएक्शंस वहां से आया था? नहीं आया था। फिर यूपी में अराउंड 2,96,000 नाम कट गया था, रिमूव हो गया था। कोई नो कंप्लेंट, नो रेजिस्टेंस। पर बंगाल में क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों का ऐसा नाम कटा जिसका नाम माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ मिलता है और वही कम्युनिटी से है, तो इनको लगता है कि शायद टीएमसी, जैसे कि टीएमसी उसी वोट बैंक पे जीती आनी है, तो इसीलिए लोगों को लगने लगा कि शायद हमको हटाने के लिए, मतलब हमको टीएमसी को गायब करने के लिए वोटर्स का नाम एकदम चुन के हटाया जा रहा है ताकि ये टीएमसी को वोट ना दे पाए। That's how they are creating the false narrative and spreading all over the West Bengal। यही हो रहा है। और वोटर्स में किसी से कोई कंप्लेंट नहीं, नो रेजिस्टेंस। ये आपको ओम प्रकाश जी बोल रहे थे, अब बोलिए ओम प्रकाश जी। मेरी उस समय बात कट गई थी। बिहार, उत्तर प्रदेश, एक समय बंगाल देश को रोजगार देता था, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। वो दौर था आजादी के बाद का। बिल्कुल। तो बहुत सारे लोग 20 सालों बाद एसआईआर हो रहा है, 2002 में हुआ था, 22 सालों बाद। तो बहुत सारे लोग, जैसे मैं रेल कॉलोनी में रहता था, तो वहां सारे लोग रिटायर्ड हो गए, नाम एज इट इज रह गए। मेरे परिवार का मैंने एग्जांपल दिया था। ऐसे अगर हम बूथ वाइज 50 नाम पकड़ते हैं हर विधानसभा में, तो बहुत बड़ी संख्या होती है। तो इसलिए 56 लाख जो है ये हिंदू के वोट, तो हमने किसी हिंदू, मैंने बार बार हमारे प्रधानमंत्री अमित शाह जी ने कहा है जो भारत का है वो रहेगा, और नहीं है उसको जाना ही होगा। और दूसरी बात, देखिए, एक आग्रह करूंगा, वो नहीं है कांग्रेस के लोग, इन लोग इरिलेवेंट है। नहीं तो इसमें ओम प्रकाश जी, विपक्ष ये भी पूछता है कि अभी जरूरत नहीं है महिला के साथ बात करने का, उनको तरीका नहीं देखे आपने कांग्रेस के प्रवक्ता। ऐसे लोगों को मत बुलाइए चैनल पे। नहीं ओम प्रकाश जी, ऐसा नहीं है। हमारे लिए ओम प्रकाश जी, हमारे लिए सभी सम्माननीय है। और आज के वक्त में
लोकतंत्र में जो स्त्री का सम्मान न करे वो कोई सम्मानीय नहीं हो सकता। नहीं, हमारे लिए सभी सम्मानीय है। और बड़ी बात यह है कि भले कोई सर्टिफिकेट बांटता हो, सर्टिफिकेट ये लोगों को संजय जी, अभिषेक जी, एक और बात है उसके पीछे एक और संजय जी, ओम प्रकाश जी, तृणमूल सीपीएम, मैं बोल दूं, तृणमूल सीपीएम और कांग्रेस नहीं, हमारे लिए इस देश का हर नागरिक सम्मानीय है। और अगर हमारे गेस्ट पैनल का कोई भी हिस्सा है तो उनका सम्मान बराबर है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, किसी को अगर ये लगता है कि क्योंकि हम सवाल पूछते हैं और सवाल हम सबसे पूछते हैं, सिंपल सी चीज है, हमारा काम है सवाल पूछना। और अबू जी को ना जाने क्यों नहीं, ठीक है सर, एक ब्रेकिंग आ रही है, एक बड़ी खबर आ रही है, पहले वो बता दे फिर आते हैं आपके पास। गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को ममता ने संरक्षण दिया है, बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर करेंगे, ये कहा है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने। ममता बनर्जी बौखला गई हैं, ये कहा है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने। तो आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया है और ममता बनर्जी पर हमला बोला है। वो बार बार टीएमसी सरकार बंगाल में घबराई हुई है, तो वो कभी मछली पे, कभी इधर, कभी उधर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, मांस भी चलेगा लेकिन गाय का मांस नहीं कटेगा बंगाल के अंदर, और बांग्लादेशियों को उल्टे टांग के बाहर किया जाएगा, जिसको टीएमसी की सरकार ममता दीदी रेड कारपेट बिछा के स्वागत की थी। ठीक है, अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ओम प्रकाश जी, अब देखिए, विपक्ष ये भी सवाल पूछता है कि आप घुसपैठियों को बाहर करने की बात करते हैं, तो अभी तक के क्या आंकड़े हैं? असम से कितनों को बाहर कर दिया गया, या बिहार से भी यही चर्चा थी, कितनों को बाहर कर दिया गया? ये जो आंकड़े निकले ना, आपने देखा, जो आप SIR शुरू हुआ तो आपके चैनल ने भी दिखाया कि लोग भाग रहे हैं। हमारा जो बॉर्डर एरिया बंगाल का है, और जहां एक सरकार ऐसी बैठी है जो आपके यहाँ मित्र हैं, बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं, चुनाव आयोग मानी ना, हाई कोर्ट मानी ना, सुप्रीम कोर्ट मानी ना, BSF मानी ना, आर्मी मानी ना। जब इस तरह से एक, मतलब क्या बोलिएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा भी मानी ना, ऐसी सत्ता होगी तो आपको हम लोग क्या आंकड़ा दे पाएंगे? मगर आंकड़ा मैं आपको दे रहा हूं, जो ये 1 करोड़ से ज्यादा नाम कटने चाहिए थे। अब मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। चुनाव आयोग का खुद का स्टाफ नहीं होता, उसे स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय पे रिलाई करना होता है, ये तो सच्चाई है। खुद के स्टाफ नहीं है। ये BLA लोग सारे 12 राज्यों में SIR हुआ, फिर ये तांडव बंगाल में ही क्यों? सारे BLO TMC के एजेंट हैं। सब स्कूल के जो है पारा जो टीचर हैं, जो आशा बहने हैं, ये सभी लोगों को फोर्सफुली, किसी का नाम भूल करो, किसी का डेट ऑफ बर्थ भूल करके ये दिखाओ कि चुनाव आयोग बीजेपी के तरफ से तुम्हारा ऐसे गलत करा, परेशान करो। ये सारा एक नैरेटिव चलाया गया। जैसा कि अभी गिरिराज सिंह जी बोल रहे थे, क्यों उनको बोलना पड़ा कि भाई बीजेपी आएगी तो मछली नहीं खाए? मैं खुद मछली खाता हूँ, मैं बिहार से हूँ, यही हावड़ा सलकिया में हूँ, और पूरे बिहार के आधे दीदी ने तो कहा है कि आप लोग मांस मछली सब बंद करवा दीजिएगा। ये तो यही तो है, ममता बनर्जी हार गई है, इसलिए गलत अनर्गल एक मुख्यमंत्री को ऐसा बयान देना चाहिए। चलिए ठीक है, 4 मई को पता चलेगा कि मछली भात खाएगा तो खाएगा कौन। 4 मई को पता चलेगा किसकी थाली में मछली भात जमेगा, TMC, BJP या कांग्रेस, ये वक्त बताएगा। सर, इतना ही वक्त मेरे पास है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।